जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु परिवार को सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे पूरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी के चरणों में मेरी परिवार और मेरी तरफ से प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम मेरे गुरु जी को। और आज मैं संगत जी एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी आप सबके बीच। तो सभी से पहले रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा सत्संग सुने प्लीज़ पूरा सुने। और आप मेरा सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा नई संगत के पास शेयर करें, ताकि नई संगत को पता चले कि गुरुजी किस तरह ब्लेस करते हैं हमें, गुरुजी किस तरह हमारी बीमारियां ख़त्म करते हैं, गुरुजी किस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे हमारी बीमारी को लेके हो, चाहे हमारे बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही हो, हमारी लाइफ में कुछ भी जो भी दिक्कत होती है, गुरुजी किस तरह से उसको कब ख़त्म करते हैं पता ही नहीं चलता, कब क्या हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है क्या नहीं हो रही है। और जब हमारी लाइफ में गुरुजी आ जाते हैं, जब हमें गुरुजी अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं, तो हमारा तो सिर्फ कल्याण ही होता है, मैं तो ये कहूँगी। और नई संगत को पता चलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे हम आज का अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी का आदेश लेते हुए अब मैं अपना सत्संग आप सबके बीच में शेयर करूंगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। तो देखिए संगत जी, मैं आपको बताने वाली हूँ जनवरी की बात, सितंबर और जनवरी की मैं आपको बात बताने वाली हूँ जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है। और देखिए मैं बताऊंगी आपको कि जनवरी और सितंबर में मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मेरे पेट में मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी मेरे पेट को लेके। और मैंने दवाइयाँ भी ली डॉक्टर से, तो दवाइयाँ भी मैं खा रही थी, दवाइयाँ खा के मैं ठीक भी हो रही थी, कभी ठीक हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, कभी आराम लग रहा था मतलब कि कभी नहीं लग रहा था, इस तरह से मेरे साथ हो रहा था। तो एक दिन संगत जी हुआ यूँ कि मेरे हस्बैंड को काफ़ी दिन से पता चल रहा था कि यहाँ पर ना गुड़गांव के अंदर एक शनि धाम है और वहाँ पर ना बहुत सारे लोग जाके ठीक होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे सामने जिक्र करा कि एक बार ऐसे करते हैं, हम ना शनि धाम चलते हैं, और हम मैंने सुना है काफ़ी चर्चा में है, तो एक दिन हम चलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, और मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं एक बार चलते हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करके देखा, तो मतलब कि काफ़ी चर्चा में आ रहा था वो शनि धाम, और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से मतलब कि ठीक हो कहते हैं। शॉर्ट्स वीडियो मैंने उनकी चेक करी, बड़ी बड़ी वीडियोस थी वो भी मैंने चेक करी, तो कुछ देख के मुझे विश्वास हो रहा था और कुछ नहीं विश्वास हो रहा था। तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ भगवान पे भरोसा करना चाहिए। बाकी ये कहते हैं कि पंडित बता रहा है बाबा बता रहा है, इन चक्रों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और देखिए मैं भोलेनाथ की पुजारन हूँ, बचपन से ही मैं भोलेनाथ बाबा की पुजारन हूँ। भोलेनाथ बाबा के मैंने व्रत भी रखे, मेरी बहन ने भी रखे थे, और मैं शिवरात्रि का व्रत भी रखती थी, लेकिन बीच में मेरा व्रत छूट गया था शिवरात्रि का कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। और संगत जी, मैं भोलेनाथ बाबा की, मेरा पूरा परिवार भोलेनाथ बाबा का अब पुजारी है। देखिए भगवान सभी एक है, रूप अनेक है संगत जी। और इसी बीच कुछ टाइम पहले देखिए खाटू श्याम बाबा को भी मैंने मानना शुरू करा। खाटू श्याम बाबा की मतलब कि मैंने काफ़ी सुना था कि खाटू श्याम बाबा बहुत चमत्कार करते हैं, तो खाटू श्याम बाबा को मैंने मानना शुरू किया। और मेरे पड़ोस में ही जागरण हो रहा था एक दिन, तो मेरे मन में इच्छा आई कि मैं एक बार ज़रूर जाऊं जागरण में, खाटू श्याम बाबा मुझे बुला लो। तो उस दिन किसी तरह ना किसी तरह मैं खाटू श्याम के जागरण में पहुंच गई, और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं 2-3 बार बालाजी में भी गई, बालाजी मंदिर जाके मैंने हनुमान बाबा जी के दर्शन करे, और खाटू श्याम बाबा भी गई मैं, क्योंकि दोनों आसपास ही पड़ते हैं बालाजी और खाटू श्याम बाबा। तो वहाँ जाके मैं दर्शन करके आई। तो मैं कहती थी कि मेरा टूट विश्वास है खाटू श्याम बाबा पे, और अभी भी मेरा विश्वास है सभी का भगवान पे। देखे जब तक हम जिंदा है विश्वास है, और विश्वास हमेशा रहेगा जब तक हम जिंदा है दुनिया में। मरते दम तक हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं उठ सकता। बहुत सारे लोग हैं जिनका विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन देखिए मेरा विश्वास आज तक नहीं डगमगाया। जो दिया वो अच्छा, जो ना दिया वो भी अच्छा। इसी बीच देखिए गुरुजी भी हमारी लाइफ में आए, और कहते हैं कि जब तक गुरुजी नहीं चाहते हम नहीं जुड़ते हैं किसी भी चीज़ से। तो गुरुजी इसी बीच में हमारी लाइफ में आए थे। और मेरे हस्बैंड काफ़ी पहले कनेक्ट हो चुके थे गुरुजी से, बट मैं नहीं हुई थी गुरुजी से कनेक्ट। तो गुरुजी को मानना मेरे हस्बैंड ने काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिया था संगत जी। हुआ यूँ
कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड बोले थे एक दिन हम चलते हैं, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा फोर्स करते कि एक बार चलते हैं, कुछ नहीं जाके एक बार देख तो लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो हम चले गए वहाँ पर। और हमने जाके देखा वहाँ पर कि मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, और वहाँ पर हवन चल रहा था, जो कि 24 घंटे वहाँ हवन चलता है। बहुत बड़ा हवन कुंड है, उसमें हवन 24 घंटे चलता रहता है। तो हमने देखा वहाँ पर बहुत सारे मतलब कि लेडीजें, बच्चे और जेंट्स चिल्ला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तो देखिए, चिल्लाना तो मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं बालाजी मंदिर पहले से ही जा चुकी थी, और मुझे पता था कि चिल्लाते किस लिए हैं। क्योंकि भूत प्रेत का जिनके ऊपर साया होता है वही चिल्लाते हैं, और बाल खुले करते हैं, ज़ोर ज़ोर से वही चिल्लाते हैं। लेकिन देख कर फिर भी मतलब कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब कि इतनी भीड़ भाड़, काफ़ी दिन बाद मैंने ऐसा कुछ देखा। क्योंकि बालाजी गए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और बच्चे चिल्ला रहे थे, तो थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा था कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है, ये मतलब कि डर सा भी लग रहा था। जोर जोर से चीखें आ रही थी, और बिल्कुल मेरे आसपास थे वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो फिर हमने भीड़ भाड़ देखी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, कहाँ पूछे कहाँ ना पूछे। जहाँ भी देखे भीड़, जहाँ देखे भीड़। और हर जगह एक एक लड़के बैठे हुए थे, और एक एक लड़का, बहुत सारे मतलब कि पब्लिक बैठी हुई थी। तो जैसे बांट देते हैं कि भाई आधे इधर बैठे हैं, आधे इधर बैठे हैं, आधे को ये समझाएगा, आधे को ये समझाएगा, इस तरह से मतलब कि बिठा रखे थे सारे। और फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे, हमने तो 2-4 राउंड से लगाए वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ा है और खुला भी काफ़ी था। और वहाँ पे हमने भोलेनाथ बाबा, बालाजी महाराज के दर्शन किए, हाथ जोड़े। और फिर मेरे हस्बैंड बोले कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और सर्दियों का टाइम है, ऐसा करते हैं हम चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब जब हम आ ही गए हैं ना, तो हम पूछ के चलेंगे क्या कुछ है, और जब आप मुझे लेके आए हो तो अब हम पूछ के चलते हैं। नहीं चलूँगी मैं ऐसे। मेरे हस्बैंड बोले कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, सर्दियों का टाइम है, तो हम चलते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो मैं फोर्स करने लगी हस्बैंड के साथ कि नहीं, हम तो पूछ के चलेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलते हैं सुमन, देख बहुत टाइम हो गया। मैंने कहा ना, अब तो मैं पूछ के ही जाऊंगी। अब आई हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें भी ऊपर वाले का ही होगा, कि भाई इशारा कुछ ऊपर वाले का ही होगा, कि ऊपर वाले ने हमें जो यहाँ तक बुलाया है, तो अब जाना किस लिए, वापस पूछ के ही चलना है। तो हुआ यूँ कि मतलब कि मैं जाके भीड़ भाड़ में जाके बैठ गई, मेरे हस्बैंड मुझसे काफ़ी दूर थे। तो मेरे हस्बैंड ने इधर उधर देखा, फिर मुझे देख लिया कि वहाँ मैं बैठी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड भी आए, मेरे पास बैठे। और एक लेडीज़ मेरे पास बैठी हुई थी। एक लेडीज़ से मैंने पूछा कि यहाँ किस लिए भीड़ लग रही है, क्या पूछताछ हो रही है, आप दी मुझे प्लीज़ बताओ। तो उस लेडीज़ ने मुझे बताया कि आप पहली बार आए हो या दूसरी बार आए हो। तो मैंने कहा कि मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना यहाँ से उठ के वो जो लाइन बनी हुई है उसमें जाके बैठ जाओ। यहाँ दूसरी बार जो आते हैं, दूसरी बार हमें क्या उपाय करने होते हैं वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है बैठने का, आप उस लाइन में जाओ और बैठ जाओ। मैं वहाँ गई, और वहाँ जाके मैं बैठ गई। फिर वहाँ पता चला कि जो मतलब कि पंडित हमें बता रहा था, तो वो लंच के लिए जा चुका था। और 3:30 बजे, 2 बजे वो गया था, बोले थे 3:30 पौने 4 के करीब आएगा। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, अब तू ऐसे कर, चल यहाँ से, फिर हम कभी आएंगे। मैंने कहा थोड़ी सी देर वेट करते हैं और फिर हम चलेंगे। मतलब कि मैं थोड़ा सा फोर्स करने लगी थी हस्बैंड पे कि नहीं, अब पूछ के चलेंगे, आने दो लंच करके फिर चलेंगे। तो हमने वेट किया, तो काफ़ी देर हो गई हमें बैठे बैठे। तो हमने वेट किया काफ़ी देर, हमें बैठे बैठे होगी संगत जी। फिर लोग मतलब कि बोर हो रहे थे बैठे बैठे, कि इतनी देर देर से बैठे हुए थे, और बैग ले लेके आए हुए थे, क्योंकि वहाँ रहने की व्यवस्था भी है। दूर दूर से जो लोग आते हैं वो रह के जाते हैं, वहाँ पे बैठ के जाते हैं, रुक के जाते हैं। तो मैंने देखा कि लोग बाग होते होंगे यहाँ पे ठीक, और तभी तो इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो जैसे ही मतलब कि आने का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, अब ये आ गया है। लड़के ही हैं, मतलब कि 20-22 साल की उम्र के, कोई 30 साल की उम्र का, इस तरह के लड़के हैं जो मतलब कि बता रहे थे, जितने भी वहाँ लोग बैठे थे उनको। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम बैठ गए। और जो सामने बैठे हुए थे उनको पहले बता रहे थे, लेकिन हमें भी काफ़ी टाइम हो गया था, 1.5-2 घंटे हो गए थे हमें वेट करते। तो उन 2-4 को जैसे बताया, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा ऐसा करते हैं, देखिए हम थोड़ी सी आगे जाके बैठते हैं, ऐसे तो ना बहुत लंबी लाइन बनी है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और हम तो वैसे भी पहले से आए हुए हैं। तो हम बैठे, और जैसे ही हम पूछने के लिए चले, तो हमें मना कर दिया कि आप अभी वहीं पे रुक जाओ, आपको ना हम बाद में बताएंगे। हमने कहा हम तो बहुत देर से आए हुए हैं, और आप हमें बता दो, हमें देर भी हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हम आपको बाद में बता देंगे, आप वहीं पे बैठ जाओ, रुक जाओ, थोड़े से पीछे हो जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले ऐसे करते हैं ना, हम चलते हैं, ये तो बहुत टाइम लगा दे। मैंने कहा नहीं, अब थोड़ी सी देर और वेट कर लेते हैं। आप तो पंडित, ये आ भी गया है बताने के लिए लड़का, तो पूछ के ही चलेंगे।
तो हुआ यूँ संगत जी कि हमें वेट करते करते बहुत टाइम हो गया। जो हमसे पीछे आए थे उनको बताना शुरू कर दिया था, लेकिन हमें नहीं बताया। फिर मतलब कि फिर मुझे भी थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी कि ये तो गलत हो रहा है कि देखिए जो हमसे बाद में आए उनको बता रहे हैं और हम पहले आए हैं हमें नहीं बता रहे हैं। फिर हमने एक बार जो साथ में वो खड़ा रहता है उनका बॉडीगार्ड समझ लो या कोई भी समझ लो, तो हमने उनसे कहा कि देखो जो हमारे बाद में आ रहे हैं उनको बता रहे हैं, हमें इतनी देर हो गई हमें कुछ नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी का आदेश होगा ना, मतलब कि उस लड़के के लिए बोल रहे थे कि जब इसका आदेश होगा जब ये अपने आप बुला लेंगे। मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, और फिर भी नंबर नहीं आ रहा तो फिर हम चलते हैं, अब ठीक है टाइम बहुत हो गया है। तो फिर हमारा नंबर आने से पहले भाई ठीक था कि चलो बता रहे हैं। मैंने सोचा इतने वेट कर रहे हैं इतने देख भी लेते हैं या क्या कुछ होता है क्या बताते हैं। तो देखिए जहाँ मतलब कि फैमिली भी जा रही थी और हस्बैंड वाइफ भी जा रहे थे, दो दो चार चार पांच पांच इकट्ठे भी बैठ के पूछ रहे थे, या फिर अपने मतलब कि दो दो ही पूछ रहे थे, हस्बैंड वाइफ भी पूछ रहे थे, इस तरह से बच्चे साथ में थे किसी के वो भी पूछे थे। तो जो भी उनके सामने जा रहा सबको देखे एक ही चीज़ बता रहे थे कि तेरे अंदर ना भूतनी है, भूत प्रेत है, छलावा है, और तेरा शादी से पहले ही तेरे अंदर भूत प्रेत है, और तुझे पेट में दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, हाथ दर्द रहता है। सबको यही प्रॉब्लम्स बता रहे थे। तो हमें भी पता चल रहा था कि जिसको भी पूछ रहा है यही पूछ रहा है, और सबकी आंखों की तरफ देख रहा था, हाथ सबके सर पे हाथ रख रखा था। तो फिर हमारा नंबर आया। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड से पूछेगा जो पूछेगा। पूछा तो तब तक कुछ नहीं था, क्योंकि सबसे पहले वो सर पे हाथ रखता था और उसके बाद अपने आप ही बताता था जो बताना है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड के सर पे हाथ रखा, और उसने बताया कुछ नहीं, बस उसने बोला कि आँख खोल। हम दोनों ने आंखें खोल ली मेरे हस्बैंड के सर पे से। आँख खोलने के बाद हाथ हटा लिया और मेरे सर पे हाथ रखा उसने, और मुझसे बोला मेरी तरफ देख, और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा मेरी तरफ देख मेरी तरफ। वो कहते हैं ना कि आई आई कांटेक्ट जो हो रहा था हम दोनों का हो रहा था आपस में, उस लड़के का और मेरा। तो बोला मेरी तरफ देख, और निकल बाहर, निकल के आ, बाहर निकल के आ, जल्दी निकल के आ, जल्दी निकल के आ। और तो मेरी तरफ ना ऐसे मतलब कि बड़ी बड़ी आँखें थी उसकी, और घूर घूर के जैसे देखते ना इस तरह से वो मेरी तरफ देखने लगा, और मेरे सर से हाथ नहीं उठाया, और बोला देख मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। तो कहते हैं ना कि एक आई कांटेक्ट जब जुड़ जाता है तो जो भी वो कहते हैं हम वही करते हैं, वो सब मुझे मतलब कि फील हो रहा था। तो बोला बाहर निकल के आ, बाहर निकल के आ। और मेरे ना मतलब कि दांत बजने लगे संगत जी, और हाथ पैर कांपने लगे, और उसको लग रहा कि इसके अंदर भूत प्रेत है, इसीलिए इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, ये हो रहा है। और बोला गिर जा गिर जा गिर जा, पीछे गिर जा, चल जल्दी गिर जा जल्दी गिर जा। जैसे उसने मुझे बोला पीछे गिर जा, और मेरे हाथ पैर ऐसे हिल रहे थे बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा था कि मैं गिर सकती हूँ। तो देखिए संगत जी मैं गिर गई, पीछे गिर गई, और सब कुछ मुझे पता चल रहा था वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। फिर मेरे हस्बैंड से कहा उसने कि इसको उठाओ, तो वो भी सब मुझे सुनाई दे रहा था। देखिए अगर किसी को मतलब कि कुछ दिक्कत है संगत जी, और वो अपने होश गंवा चुका है, उसको यही नहीं पता कि उसके अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर उसके अंदर भूत आ रहा है तो उसको बाहर की आवाज़ का क्या पता क्या नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि मेरे हस्बैंड से क्या बात हो रही है, और मुझे ऐसे बोल रहे हैं, और मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि इसको उठाओ पीछे गिर गई है। वो सब मुझे पता चल रहा था संगत जी। तो उसने मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया, और फिर बोल रहा है इसके तो ना अंदर ना भूतनी है। और तो संगत जी हुआ यूँ कि अगली बार हमने वहीं से गोला खरीदा, और गोला खरीदा और सामग्री भी हमने वहाँ से ली। तो हमने वो दिया। और जब मैं जो ये पहली बात बता रही हूँ, जो वो पहले सामग्री हमने वहाँ से ली थी, तो उसने हमें लड़के ने क्या कहा, ये सामग्री क्या है, कूड़ा कबाड़ा सामग्री ले भर रखा है इसमें, कूड़ा कबाड़ा सामग्री लेके आ जाते हैं। तो ये बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, और मतलब कि मुझे बहुत बुरा लगा कि सामग्री तो सामग्री होती है ना, और ये तो पूजा का है, जो भी कुछ है सामान हमारे पास, चाहे वो हम बाहर से खरीदें चाहे अंदर से खरीदें, और ऐसा बोल रहा कूड़ा कबाड़ बोल रहा है, तो ये बहुत गलत बोल रहा है, एक तरह से अपमान है। और देखिए कोई नहीं खरीद सकता। देखिए 200 रुपये का अगर 11 बार हमें जाना है या 7 बार जाना है, बहुत सारे बेचारे गरीब लोग भी थे जो जा रहे थे, लेकिन किसी ना किसी तरह वो अपनी जेब से खर्चा करके वहीं से खरीद रहे थे बेचारे। तो हमने सोचा चलो ठीक है जो कुछ बोल रहे हैं ये बोलने दो, और नहीं देना हमें इसकी बात पे ध्यान। तो हमने जो फिर जो लास्ट में जो गोले और सामग्री लेनी थी हमने वहीं से खरीदा। और मेरे हस्बैंड को भी ये बात बुरी लगी कि कूड़ा का बड़ा ऐसे बोल रहा था। और दूसरा क्या था, वहाँ पे दिए जलाने के लिए बोलते थे, कितने 1000 दिए जलाने के लिए बोलते थे। और संगत जी होता क्या है,
दिए वहाँ से लो और तेल वहाँ से लो। और 100 रुपए के दिए 10, हाँ 11 दिए 100 रुपए के देते हैं, देखिए। तो मेरी नज़रों में एक ये बिजनेस था। आपको किस किस को इस तरह से लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो शनि देव पे जो तेल चढ़ाते हैं, उसी तेल को दिए में भर भर के वो उसको बेच रहे थे, मतलब कि 11 दिए 100 रुपए में दे रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ भी देखो 1000 दिए तो कितने महंगे पड़ जाएंगे हम लोगों को, हम तो दिए बाहर से लेके और बाहर से जलाएंगे। तो फिर हमने 1000 दिए ये तो नहीं जलाए थे, हमने थोड़े ही दिए जलाए थे। मैंने कहा जब कुछ भूल चूक जो होगी वो ठीक है वहाँ पे। तो लास्ट टाइम जब 7वां दिन था हमारा वहाँ पर, तो 7वें दिन जब वो कहते हैं ना कि जब पूरा हो जाता है हमारा 7 बार या 8 बार जो भी बुलाते हैं, तो फिर वो चेक करते हैं एक बार। तो शाम का टाइम हो चुका था, अंधेरा ही हो चुका था कुल मिला के। तो एक छोटा सा लड़का बैठा था 20-21 साल का, और वो चेक कर रहा था। तो मैं भी जाके बैठ गई वहाँ पे। तो क्या था, फिर उसने ना तो मेरे सर पे हाथ रखा, ना मेरी तरफ देखा, ना कुछ। तो बस उसने बोला कि आपका पूरा हो गया 7 बार। मैंने कहा हाँ 7 बार हम आ चुके हैं और 7 बार हवन करा चुके हैं, आज ये लास्ट था। तो उसने बोला आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसे करना कि आप भी आते रहना या कभी कभी आते रहना, और ये भभूति ले जाओ अपने घर में छिड़कना, ये करना वो करना, ऐसा उसने बताया। तो मैं सोची पहली बार जब मैं आई थी तब उन्होंने मेरे हाथ पे सर पे हाथ रखा था दूसरे वाले लड़के ने, और मेरे को बोल रहा था जोर जोर से मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, पीछे गिर जा, पीछे गिर जा। तो इस तरह से इसको भी चेक करना था, मेरे सर पे हाथ रखना था और बोलना था कि मेरी आंखों में देख। तो मुझे यहाँ पे फिर थोड़ा सा संगत जी डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, मतलब कि अंधविश्वास फैला हुआ है। हाँ जाओ मंदिर में जाओ, दर्शन करो भगवान के, भगवान से आशीर्वाद लो, लेकिन 100 लेडीज हैं वहाँ, 100 की 100 लेडीज में भूत नहीं बता रहे हैं वो लोग, और फूंक मार मार के और उनकी आंखों में आंखें डाल डाल के। तो देखिए संगत जी मैं विश्वास नहीं करती इस चीज़ पे बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी कुछ है भगवान है इस दुनिया में, और ये अंधविश्वास है मेरी नज़रों में। तो देखिए ठीक है, हम वहाँ से आ गए और सब कुछ मतलब कि पूरा हो चुका था। फिर हुआ यूँ कि देखिए मेरे हस्बैंड तो गुरुजी से कनेक्ट काफ़ी पहले हो चुके थे, मैं नहीं हुई थी। तो हुआ संगत जी ये कि एक दिन ना फेसबुक पे जो आंटी से बात करते रहते थे मेरे हस्बैंड, सत्संग देखते रहते थे। तो एक दिन आंटी जी आई हुई थी, तो आंटी जी बता रही थी कि आप अगर गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है, कभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी बाबा या किसी के पास भी मतलब आपको जाना नहीं होता। तो मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि अब देखिए, अब उसने हमें बुलाया कि कभी कभी आना, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी। ये देखिए क्या बता रहे हैं कि जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो हमें कहीं नहीं जाना होता है, और अब जो भी हैं देखिए हमारे लिए गुरु जी हैं। मैं अब कभी नहीं जाऊंगी वहाँ पर उस मंदिर में, वैसे दर्शन करने के लिए कभी चली जाऊं, लेकिन इन चीज़ों पर मैं ना विश्वास करती, ना मैं कभी ज़िंदगी में करूँगी कि मेरे अंदर ये सब कुछ है, भूत प्रेत है, जो कुछ है भगवान है। और ये देखिए आज तो गुरु जी का मैसेज ये आ गया है किसी भी तरह कि देखिए गुरु जी ने मेरा पीछा छुड़ा दिया कि मैं अब वहाँ कभी ना जाऊँ। और गुरुजी ने देखिए ब्लेस किया है मुझे, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है कि वहाँ देखिए मैं उस दिन के बाद कभी नहीं गई हूँ बिल्कुल भी, और गुरुजी की वजह से ही मेरा जाना बंद हुआ वहाँ पे। नहीं तो शायद मैं कभी ना कभी, मेरे हस्बैंड फिर जाते वहाँ लेके, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती, फिर मेरे हस्बैंड बोलते कि एक बार चलते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया कि अब गुरुजी ने बोल दिया कि आपको कहीं भटकना नहीं है। अच्छा है तो भी गुरुजी कर रहे हैं, बुरा है तो भी गुरुजी कर रहे हैं, जो भी कुछ है सिर्फ गुरुजी ही करेंगे। और अब मैं गुरुजी का देखे अब मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, छतरपुर मंदिर गई हूँ, 2 से 3 बार मैं जा चुकी हूँ। जल प्रसाद पीती हूँ, घर में जल प्रसाद का भोग लगता है, चाय प्रसाद का भोग लगता है, ड्राई फ्रूट का भोग लगता है, वो सब हम पूरी फैमिली उसको ब्लेस करा के हम खाते हैं। जो भी कभी हमें छोटी मोटी बीच में दिक्कत होती है तो दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयों को हम ब्लेस कराते हैं, जल प्रसाद से उसको हम फिर लेते हैं। और देखिए संगत जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, और मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ, ये सत्संग आज शेयर करने का यही मकसद था कि देखिए अगर आप दिक्कत में हैं, और आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि वो बीमारी से जूझ ना रहा हो, तो देखिए अंधविश्वास में ना पड़े, आप गुरुजी के मंदिर जाइए, गुरुजी से ब्लेसिंग लीजिए, और जल प्रसाद से दवाई लें आप। और इन इन चीज़ों से देखिए दूर रहें। अगर गुरुजी से आप कनेक्ट हो गए हैं ना, तो गुरुजी पर विश्वास करें, और
फिर आप कभी पंडित कभी बाबा ये बोल रहे हैं इस भभूति को खा ले, इससे ठीक हो जाएगी, ये कर ले वो ठीक हो जाएगी, इन चक्करों में ना पड़े। बस यही था मेरा सत्संग शेयर करने का। और गुरुजी इसी तरह सभी संगत को ब्लेस करते रहें और गुरुजी को मानते रहें, अपने भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि भोलेनाथ बाबा का ही रूप है गुरुजी हमारे। तो कुछ गलती हो गई संगत जी, मुझे क्षमा कर देना। और गुरुजी की कृपा इसी तरह बनी रहे सभी संगत पे, मेरे पूरे परिवार पे। तो आज का सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। और कुछ गलती हो गई संगत जी तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।